जय हिंद फ्रेंड्स। पॉलिटी के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। तो देखिए, इससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसका संशोधन रूप आया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और इसके बाद आया था 1793 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 3 को आया था, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये है ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया पहला चार्टर एक्ट था। देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया पहला चार्टर कानून था। तो देखिए, इसकी विशेषताएं क्या थी वो देखिए। पहला विशेषता कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। देखिए, सबसे पहले जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो उस समय एलिजाबेथ प्रथम थे। उसने कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 15 साल के लिए किए थे, लेकिन एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद दूसरे वहाँ के क्राउन आए तो वो अनंत काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ा दिए थे। और लेकिन 1793 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आपको पिछले बार बताए थे कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गठन की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक कार्य को देखता था और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक कार्य को देखता था। तो इसको पहले वेतन मिलता था ईस्ट इंडिया ब्रिटेन से। चूँकि यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो संस्था थी वो भारत में नहीं रहता था, ये ब्रिटिश में रहता था। तो क्या रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल के सदस्यों को अब वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया। अब मैंने 1793 का जो चार्टर एक्ट आया उसमें यह व्यवस्था की गई कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसका वेतन और भत्ता दोनों भारतीय राजस्व से दिए जाएगा। इसका बाद में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ और बाद में वापस ले लिया गया। देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। देखिए, आपको पता होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था और 2% और थी, बम्बई और मद्रास, ये दोनों को इसके अंदर कर दिया गया था, इसके अंतर्गत कर दिया गया था। और अब जब 1793 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को और अधिक शक्ति प्रदान की गई। ये 3-4 पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा। तो देखिए, इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट आता है। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया यह दूसरा चार्टर अधिनियम था। तो देखिए, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो पहला विशेषता में कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार भारत के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार के एक अधिकार को छोड़कर सभी प्रकार के व्यापार समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी जो थी वो भारत के साथ केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। और ये दोनों अधिकार को बचाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश संसद के सदस्यों को बेतहाशा रिश्वत दिया, खूब रिश्वत पैसा दिया, तब जाकर ये दोनों अधिकार बचाया था। अब भारत के साथ केवल चाय और चीन के साथ व्यापार कर सकता था। दूसरा पॉइंट इसमें देखिए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रचार प्रसार करने का अनुमति दी गई। जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो इसमें वहाँ के जो अंग्रेज लोग मूलतः तो ईसाई थे और इस अधिनियम के द्वारा भारत में अभी ईसाई प्रचार प्रसार कर सकते थे। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी को भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का आदेश दिया गया। कंपनी को यह आदेश दिया गया कि भारतीय शिक्षा पर आप प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करेंगे, जो कभी हुआ नहीं। अगर 10-20 हज़ार रुपये खर्च भी हुआ तो वो अंग्रेज लोग अंग्रेजी शिक्षा पर ही खर्च किए, जिससे भारतीय लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ।
इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिसका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इस कानून ने भारत के स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कहा गया कि भारतीय सरकार को यह निर्देश दिया गया कि वह व्यक्तियों के ऊपर कर लगाए, और जो कर भुगतान नहीं करेगा उसे आप दंड दे सकते हैं। ये चारों पॉइंट 1813 का चार्टर एक्ट का महत्वपूर्ण पॉइंट था। अब इसके बाद लेकर आएंगे एक बचा 1833 का चार्टर एक्ट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।